आने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। जहां इन तैयारियों को लेकर एमपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी ने उपचुनाव में कामयाबी मिलने का पूरा विश्वास जताया है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर ही दोनों पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी अपनी तैयारियां कर चुकी हैं, शुरू कर चुकी हैं। मेरे साथ बातचीत के लिए इस समय मौजूद हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सुरेश पचौरी जी। पचौरी जी, सबसे पहले मेरा सवाल है कि उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी क्या है और आपकी क्या भूमिका रहेगी सर? मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव होने की संभावना है, उसके मद्देनज़र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ जी के नेतृत्व में पर्याप्त तैयारी हो रही है और हमें पूरा विश्वास है कि हमें इन उपचुनाव में कामयाबी हासिल होगी। सर, खंडवा लोकसभा उपचुनाव होने जा रहा है। सुरेंद्र सिंह सेरा और अरुण यादव दोनों ही टिकट के लिए अपने दम लगा रहे हैं। सर, कहा जाए तो जोर आजमाइश हो रही है। एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता होने के नाते क्या सर ये जो गुत्थी है इसको आप किस तरह से सुलझा पाएंगे सर? ये फैसला कांग्रेस कमेटी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी मिलकर करेंगे। सर, प्रदेश में बेरोजगारों को लेकर सर अभी आपने देखा है कि भोपाल में भी एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ है। चूँकि बीजेपी जो है बेरोजगारों को रोजगार देने को लेकर, अभी 15 अगस्त को भी उन्होंने मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में बोला है कि हर महीने 1 लाख रोजगार देंगे। सर, आपको क्या लगता है कि बीजेपी जो है चूँकि इसे चुनावी मुद्दा बना रही है, सर क्या लग रहा है सर? देखिए, वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी जब सत्ता में रहते हैं तो कुछ और बात कहते हैं, जब सत्ता से बाहर होते हैं तब कुछ और कहते हैं। याद करिए, विधानसभा चुनाव के वक्त उन्होंने कहा था कि वो प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को रोज़गार देंगे, लेकिन उन्हें रोज़गार नहीं दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी यही कहा था। लेकिन बेरोज़गारी की दर इस देश में काफ़ी ज़्यादा पिछले 45 वर्षों में बढ़ी है। जो बेरोज़गारी की दर 3.4% 2014 में थी, वो बढ़कर 10% से ऊपर हो गई है। तो सवाल ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जब सत्ता में रहते हैं कुछ और कहते हैं और सत्ता में रहते हुए भी उन वादों को पूरा नहीं कर पाते हैं। सर, हाल फिलहाल देखा जाए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आप पूर्व अध्यक्ष रहे हैं सर। क्या अभी कांग्रेस में कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको नहीं है, लेकिन क्या आप चाहेंगे कि भविष्य में कांग्रेस में मार्गदर्शक के तौर पर या संरक्षक के तौर पर आपकी कोई नई जवाबदारी या नई भूमिका दिखे सर? जो कांग्रेस की विचारधारा में आस्था रखता है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि वो कांग्रेस का समर्पित कार्यकर्ता रहे। तो मैं कांग्रेस का समर्पित कार्यकर्ता हूं, इस बात का मुझे गर्व है। सर, आने वाले विधानसभा चुनाव 2023 में हो रहा है। कांग्रेस की सरकार बनाने को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं सर? और दूसरा सर, क्या आपको लगता है कि कमलनाथ के नेतृत्व में ही 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाए सर? देखिए, ये आप काल्पनिक प्रश्न कर रहे हैं। जहाँ तक कमलनाथ जी का प्रश्न है, मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमें कमलनाथ जी जैसा अनुभवी नेता प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में मिला है। रही बात उनके मुख्यमंत्रित्व काल की, तो उस दौरान भी उन्होंने जो फैसले लिए वो प्रदेश के हित में बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए। निश्चित रूप से जो आगे आने वाला 2023 का चुनाव है उसमें ये सारी बातें प्रदेश की जनता के सामने रहेंगी। उस आधार पर प्रदेश की जनता अपना मतदान करेगी और हम आशान्वित हैं कि 2023 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। सर, बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है सर, इस यात्रा को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि बीजेपी के 3 केंद्रीय मंत्री पूरे प्रदेश में 12 से 14 जिलों में जाएंगे सर, तो आपको लगता है कि क्या वाकई में जनता का आशीर्वाद मिल रहा है या एक चुनावी शगुफा है सर ये? रही बात प्रदेश में उनकी यात्रा की, तो मध्य प्रदेश के और कितने केंद्र में मंत्री हैं, वो क्यों चुप बैठे? सारे लोग यात्रा निकालें और यात्रा निकाल के जन समस्या सुलझाएं। अगर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में जाते हैं तो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में जाकर वहाँ के पीड़ितों की समस्या को सुलझाएं। अगर कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहाँ कोविड से लोग
लोगों को पर्याप्त उपचार नहीं मिला है तो वो बातें सुलझाएं। अगर कहीं चयनित शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं तो उनके बीच में जाकर उनकी बात उठाएं, तब इस यात्रा का कोई औचित्य होगा। सर, मेरा आखिरी सवाल है, चूँकि आप पूर्व रक्षा मंत्री भी रहे हैं, वर्तमान में जो अफगानिस्तान में जो हालात हैं उसको देख के सर आपको लगता नहीं है कि जिस तरह से अभी भारत की जो नीति है वो किस तरह से उनको अपनानी चाहिए, चूँकि आपका एक बड़ा अनुभव रहा है सर इस मामले में? देखिए, भारत की विदेश नीति इस मामले में असफल हुई है। इसलिए मैं ये कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मोदी सरकार में देश की आर्थिक स्थिति बेकार हुई है, राजनीतिक स्थिति बेकार हुई है, सामाजिक स्थिति बेकार हुई है, और विदेश नीति के मामले में भी विचार करें तो ये विदेश नीति के भी मामले में मोदी सरकार असफल हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद थे पूर्व रक्षा मंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष श्री सुरेश पचौरी जी, जिनका साफ तौर पे मानना है कि आगामी जो विधानसभा चुनाव हैं वे पूर्व मुख्यमंत्री और अभी वर्तमान में जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं कमलनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। भोपाल से वीडियो जर्नलिस्ट सुशील यादव के साथ राकेश शर्मा, MP न्यूज़ TV, भोपाल।